नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल गीतू डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है जेमिनी राशि के लिए। जेमिनी राशि का दिसंबर 2020 मंथ कैसे जाने वाला है। जेमिनी राशि वालों के लिए फर्स्ट मैं आपको आपका हेल्थ बताने वाली हूँ कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। यहाँ पर हमें टैरो बताता है कि देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर हेल्थ। जैसे आपके अष्टम शनि चल रहे थे और यहाँ पर आपने बहुत से ग्रुप डिस्कशन करके कुछ वर्कशॉप्स ज्वाइन करके आपके हेल्थ को पॉजिटिव कर दिया है और आप ने कुछ तो ट्रीटमेंट चेंज करेंगे आप दिसंबर में। फ्यूचर कार्ड है। दिसंबर में आप एक राइट एडवाइस आपको मिलेगी कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना है और आप कुछ ग्रुप में वर्कशॉप्स अटेंड करके मे बी स्पिरिचुअल के भी हो सकते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर। डेथ इज ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे। मीनिंग आप ज्यादा मटेरियलिस्टिक में फेथ नहीं रखकर आप स्पिरिचुअलिटी में फेथ रखकर कोई वर्कशॉप्स ज्वाइन करके आप कुछ लाइफ में मेजर चेंजेस लाके आपका लाइफस्टाइल चेंज करके आप आपके हेल्थ में पॉजिटिविटी लाने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक डिवाइन कार्ड का भी मैसेज देने वाली हूँ कि क्या करने से आपकी जो हेल्थ है वो और पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर कार्ड आया है, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। लोग क्या करते हैं उससे आपका इनर पीस डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। आपका अष्टम शनि है, जो अष्टम हाउस होता है, 8th हाउस होता है, वो अकल्ट का भी होता है। तो अगर आप अपने आप को अकल्ट प्रैक्टिसेस में डाल देते हैं जेमिनी राशि, तो आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट जल्दी होगी। नेक्स्ट कार्ड मैं आपको आपके फाइनेंस के लिए बताने वाली हूँ। फाइनेंस के लिए आपको पास्ट को कम्प्लीटली भूल जाना है और आपको आगे बढ़ना है और आपके जो न्यू फाइनेंस आपका वेट कर रहे हैं उनको आपको पाने के लिए कोशिश करनी है। यहाँ पर भी द स्टार कार्ड आया है। ये भी हमें सेम मैसेज देता है कि आपको आध्यात्मिक का हेल्प लेना है। आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है। आप कुछ ऐसा लर्न करने वाले हैं या किसी ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर से आप मिलने वाले हैं जो आपको राइट गाइडेंस लेंगे और पास्ट के जो भी आपके नेगेटिविटी थे, यहाँ कुछ नेगेटिव यहाँ रुके हुए पैसे थे, वो आपको दिलवाने में हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आध्यात्मिक का कार्ड आया है और बेसिकली पास्ट का जो भी आपका फंसा हुआ पैसा है वो आपको इसमें मिलने वाला है। दिसंबर मंथ में आपको मिलने के चांसेस हैं। 2 कार्ड्स हार्मनी के हैं, तो आप एकदम शांत रहे, कोई भी फाइनेंस का स्ट्रेस आप नहीं ले। जेमिनी राशि यहाँ पर देखिए कार्ड भी आपके लिए कुबेर का बालाजी का आया है। गॉड इज इन सैडनेस एंड लाफ्टर, in bitter and sweet. There is a divine purpose behind everything and therefore a divine presence in everything. So टैरो भी हमें यही एडवाइस दे रहा है कि पास्ट को आप भूल जाएं, हार्मनी में रहें और कुछ ऐसा स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलने वाला है कि पास्ट का पूरा रुका हुआ पैसा आपके पास आने वाला है। यहाँ अगर आपका कैश फ्लो बंद हो गया है तो बालाजी की कृपा से आपको वो रुके हुए पैसे मिलने वाले हैं। आपका जो कैश फ्लो है जेमिनी राशि का वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स आपके लिए फॉर योर करियर। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। आप आपके करियर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत इनसिक्योर्ड हैं और आपको जल्द से जल्द एक स्पिरिचुअल मास्टर की एडवाइस लेनी है। एक गुरु आपको जरूर बनाना है। आपके अष्टम गुरु का समय चालू हो गया है जेमिनी राशि का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास एक लिविंग मास्टर होते हैं तो वो आपके लिए कवच का काम करते हैं। आपके जो भी हॉबीज है आप वो सीखते रहिए। कोई ना कोई गुरु आपकी लाइफ में जरूर रखिए। आप अगर कुछ आपके करियर में आपको लगता है कि कोई कोर्स आपको हेल्प कर सकता है तो वो भी आप जरूर सीखिए। और आप थर्सडे का फास्ट जरूर रखिए और जब नहाते हैं तब आप हल्दी पानी में डालकर नहाइए। और आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं आपके करियर के साथ, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं कि आप बहुत ही इनसिक्योर्ड हैं और नेगेटिविटी के थॉट्स आपके अंदर बहुत है, जिसकी वजह से आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है। डिवाइन कार्ड मैसेज है कि आप गुरुद्वारे जरूर जाएं। वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। इनके आप दर्शन जरूर करें, इनके ब्लेसिंग्स लें और इनके ब्लेसिंग से आपके जो पूरे नेगेटिविटी है आपके करियर को लेकर वो सॉल्व हो जाएगी।
इफ यू आर स्ट्रांग टॉर्चर नॉट द वीक, अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप गरीबों के ऊपर, जो वीक है उनके ऊपर अत्याचार नहीं करें। आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए आपके करियर में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसके लिए आप गुरुद्वारे को विजिट जरूर करें। वहां पर आप चैरिटी जरूर दें। लंगर चलता है गुरुद्वारे में, वहां पर आप पैसे या फिर थोड़ा सा अनाज लेकर जरूर दें। इससे भी आपके लाइफ में बरकत आती है, इससे भी आपके लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आती है, आपका करियर पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ कार्ड आपके एजुकेशन के लिए। जो बच्चे हैं उनके लिए कार्ड आया है जेमिनी राशि के लिए। ऑल 3 कार्ड्स आर पास्ट में आपने अपने एजुकेशन को बंद कर दिया है, जो काफी नेगेटिव चीज आपने की है, बट दिसंबर मंथ में आप कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो भी कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, वो भी आप आधे में बंद कर देंगे। अगेन कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे या फिर कुछ और एक्सक्यूज आएगा, लेकिन आपको अपने एजुकेशन को बंद नहीं करना है। आपको एटलीस्ट कुछ न कुछ आपके लिए लर्न करते रहना है, कुछ शॉर्ट कोर्सेस आपको लर्न करने हैं। यहाँ पर मैं डिवाइन कार्ड से आपको मैसेज देने वाली हूँ कि एजुकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपके जो थॉट्स हैं वो टोटली नेगेटिव हो गए हैं एजुकेशन को लेकर, वो नहीं होना चाहिए और आपको सीखते रहना चाहिए। शिव एंड शक्ति, शिव इज शक्ति, शक्ति इज शिवा, नथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग। सो बेसिकली आपको किसी में डिस्टिंग्विश नहीं करना है। शिव इज शक्ति, शक्ति इज शिव, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। तो आपको कोई भी एनर्जीज में आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना है और बेसिकली किसी चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है और किसी चीज को निग्लेक्ट भी आपको नहीं करना है। तो आपको एजुकेशन को बंद नहीं करना है, एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देना है। नेक्स्ट है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जेमिनी राशि का स्पिरिचुअल ग्रोथ, लक आपके फेवर में है, जैसे मैंने बताया अष्टम शनि है, तो जो भी नेगेटिव चीज आपको अकल्ट पर लेकर गई है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। कुछ ऐसा हमारे लाइफ में होता है कि हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, नेचर को सरेंडर हो जाते हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग ही होता है। और जो फ्यूचर है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देखने को मिलेंगे और आपका आध्यात्मिक में और जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। सो नेचर आपको कुछ ना कुछ मिराकल दिखाने वाली है, लक आपके फेवर में है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो भी जेमिनी राशि का होने वाला है। आपका आध्यात्मिक ग्रोथ होने वाला है दिसंबर मंथ में। और यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। अगर आप अपने आप को आपके डिवाइन लाइफ पर्पस पे सरेंडर कर देते हैं तो आपको कुदरत पूरा सपोर्ट करती है। आपके अगर इंटेंशंस अच्छे हैं तो आपको नेचर भी हेल्प करती है। लास्ट मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ आपके लव अफेयर और आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए। सो अगर आपका अफेयर है तो पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया है, पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया है, ब्रेकअप हुआ है, और प्रेजेंट जो है आप वैल्यू समझ गए हैं अपनी, और आप अब जो है वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, आप क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि अब आपको क्या चाहिए। आप ट्रैवल करने वाले हैं और एक सही पार्टनर से मिलने वाले हैं। अगर उसी पार्टनर पे आपको आपके पार्टनर को अगर रियलाइज होगा आपका वर्थ, तो वो पार्टनर भी आपके पास वापस आने वाले हैं। और जो मैरिड लोग हैं उनके भी पास में बहुत झगड़े हो रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में आप दोनों ने एक दूसरे का वर्थ समझा है और आप बड़ों से एडवाइस लेने वाले हैं और अपनी इस मैरिड लाइफ को आप स्मूथली आगे चलाने वाले हैं। आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है आपके मैरिड लाइफ के लिए। वर्शिप टू माँ सरस्वती, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें, एक दूसरे को कुछ अच्छा गिफ्ट करें, कुछ क्रिएटिव वर्क करें एक दूसरे के लिए। और जो भी आप बात करते हैं, माँ सरस्वती का कार्ड है, तो जो भी आप बात करते हैं एक एक वर्ड आपका इंटीग्रिटी का होना चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। आपको अननेसेसरी शब्द जो है आपके रिलेशनशिप में यूज नहीं करने हैं, उसी से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं, उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते जाती हैं।
और दोनों मिलकर माँ सरस्वती को वर्शिप जरूर करें। और बेसिकली आप अगर किसी भी आपके अंदर कुछ कला है तो उसको भी आप दुनिया के सामने लाएं, ताकि आपका नाम हो, आपको लोग जाने। इससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आपके पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको एक करेज देता है उस डोमिनेशन से फाइट करने के लिए। तो अपने आप को एक, आपके जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उनको आप पहचानें जेमिनी राशि, और उन क्वालिटीज को आप और थोड़ा डेवलप करें। उन क्वालिटीज में अपने आप को परफेक्ट बनाएं और उसे दुनिया के सामने लाएं। इससे कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो फाइंड आउट करें कि क्या करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। अपने जो क्वालिटीज हैं उनको ढूंढें और उनको डेवलप करें। सो आई होप जेमिनी राशि विल लाइक दिस रीडिंग, and kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.